इथे कचरा आहे पलीकडे हां Now, as we are going to learn about mudra, Yes. while meditation, which mudra to? अभी मैं बताता हूँ। शुरुआत करते हैं पंच तत्वों के नमन से, है ना। पंच तत्वों अगर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली अगर हमारी बॉडी किससे बनी है, Let my son come to me. तो 5 तत्वों से बना है ना। अल्टीमेटली कैसे बनी है? 5 तत्वों से। अगर बॉडी को पूरी तरह से हमें हील करना है, पूरी तरह से, तो 5 तत्वों का बैलेंसिंग होना चाहिए। उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे थियोरेटिकली, बट अभी प्रैक्टिकली हम जो समझते हैं, अभी कौन सा सूरज से हमें क्या मिलता है, कौन सा तत्व मिलता है, कोई बता सकता है? अपन अग्नि तत्व। तत्व बोलते हैं। अग्नि तत्व। अग्नि। हाँ। जल तत्व है, वायु तत्व है, हाँ यस, और आकाश, आकाश मतलब वैक्यूम, स्पेस, है ना, पृथ्वी और पृथ्वी तत्व। ओके, सो 2 टाइप से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। 2 टाइप से मुद्राज होती है। आपने जो जाना है वो उसको वैदिक मुद्रा के हिसाब से कहते हैं। दैट इज़ टुवर्ड्स द मोर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। मतलब बॉडी हीलिंग से ज़्यादा वो आपके स्पिरिचुअल के लिए यूज़ करते हैं, है ना। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ दैट इज़ योर बॉडी हीलिंग पर्पस, मतलब शरीर ठीक होने के लिए। इसमें आता है, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व, इसमें अग्नि आता है ना, है ना। हच Go, go. तो उसको कुछ तो खाने के लिए चाहिए। विच दिस इज द अग्नि तत्व, मेरे साथ देखिए, बोले अग्नि तत्व। देन दिस इज द जल तत्व, ओके, जल तत्व। दिस इज द पृथ्वी, दोनों में कॉमन है। पृथ्वी वैदिक में भी, और इस ट्रायोर्जिन, इसको कहते हैं ट्रायोर्जिन सिद्धांत से किया हुआ। और ये है वायु तत्व, है ना। ये अग्नि है, ये जल है, ये वायु है, पृथ्वी कॉमन है। और दिस इज द आकाश। व्हाई आकाश इज दिस? बिकॉज आकाश इज द बैलेंसर, है ना। आकाश तत्व में अगर कुछ बीमारी हो जाती है तो रिवर्सिबल होना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो आकाश इज द बैलेंसर, मतलब स्पेस। हमारे शरीर में जो कुछ भी एम्प्टीनेस है ना, नाक में एम्प्टीनेस है ना, कानों में एम्प्टीनेस है, जो कुछ भी वैक्यूम, 99% इज एम्प्टीनेस एंड 1% इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 तत्व, है ना। तो एम्प्टीनेस कहीं पे अगर कोई ग्रोथ हो जाती है तो आकाश तत्व इम्बैलेंस हो जाता है। सो आकाश इज द बैलेंसर। आज हम थोड़ा सा अग्नि तत्व को शुरुआत करेंगे। अगर हमारा अग्नि ठीक है तो बहुत सारी बीमारियां बैलेंस हो जाती है। अग्नि का काम क्या होता है? डाइजेशन, और उसको अगर हम शब्द जलन। देते हैं तो पाचन, पाचन, जलन। किसी भी चीज़ का पाचन करना, मतलब मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं उसको, है ना। और ये मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं कि बाहर का मेटाबॉलिज्म नहीं, आपके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, आपके सेल लेवल का मेटाबॉलिज्म एक्टिव। डायबिटीज़ के मूल कारण अगर हम देखते हैं तो अग्नि तत्व का इम्बैलेंस। अग्नि तत्व को बैलेंस करेंगे तो अपने आप डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का। ओके, सो आज अग्नि तत्व की मुद्रा हम ले रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि शुरुआत अग्नि आ रहा है ना, अभी सूरज आ रहा है ना। तो दिस अग्नि तत्व की मुद्रा लेते हैं, और ये मुद्रा हम बाद में पढ़ेंगे, ये माइंड के लिए भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ अग्नि एज वेल एज माइंड, है ना। तो पहले आज शुरुआत किस लिए करते हैं? माइंड शुड बी रेडी ना, जो कुछ भी पढ़ना है उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? मन तैयार होना चाहिए। इसको पकड़िए, ऊपर की दिशा में रखिए। हम दिशा भी देखेंगे, नीचे कब रखना है, ऊपर कब रखना है, साइड कब रखना है। अभी ऊपर की तरफ रखना है, और आपको जहाँ पे कंफर्टेबल है, बॉडी को पूरा कंफर्टेबल रखिए, बहुत स्ट्रेन नहीं देना है, रिलैक्स रखना है। हमारे मुद्राज में बॉडी का कोई
पोस्चर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। मैं पहले ही बता देता हूँ, बैठ के कर सकते, सो के कर सकते, चल के कर सकते। सो जस्ट टच एंड जस्ट क्लोज योर आइज। और सूरज को जब कभी भी देखना है तो आधी आंखें बंद करनी है, आधी आंखें बंद करके सूरज के सामने देखना है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट ऑब्जर्व, और धीरे 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 आंखें बंद करनी है। और मैं जो कुछ भी गाइडेंस देता हूँ मेडिटेशन के लिए, उसको थोड़ा सा सुनना है। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें पूरी तरह से बंद। अपनी जो सांसें चल रही है उस सांसों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। सांसों को लेने की ज़रूरत है ऐसा नहीं है, बट जस्ट यू कैन ऑब्जर्व द ब्रीथ, जस्ट ऑब्जर्व द ब्रीथ। सांसों के तरफ ध्यान। इसमें थोड़ा सा एक प्रक्रिया हम कर सकते हैं, इनहेल, मतलब सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को थोड़ा सा लॉन्ग करना है, मतलब सांस डीप लेनी है। जस्ट एक चेहरे पे मुस्कुराहट, एक छोटा सा बच्चा जैसे स्माइल करता है, छोटा सा बच्चा, न्यूली बॉर्न बेबी। हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे वैसे वैसे हमारी थोड़ी सी स्माइल गायब होती जा रही है, क्योंकि हमारे मेडिटेशन का नाम ही है स्माइल मेडिटेशन। स्माइल। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं आउटर स्माइल से, बाहर की स्माइल से, बट हम धीरे 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 इस 2 दिन में अंदर की स्माइल की बात करेंगे। अंदर की स्माइल मतलब मूल स्माइल, आनंद अवस्था को हम समझेंगे। आनंद, परमानंद अवस्था, परिपूर्ण अवस्था। हमारे शिविर का नाम ही है स्वयं पूर्णत्व। जैसे सूरज अपने आप में कंप्लीट है, ये जो 5 तत्व है वो अपने आप में कंप्लीट है, फिर भी एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, बट परिपूर्ण है। अग्नि अपने आप में परिपूर्ण है, जल परिपूर्ण है, वायु परिपूर्ण है, पृथ्वी परिपूर्ण है। इन सब के गुण हम धीरे धीरे समझेंगे। वायु का काम है चलन करना, अग्नि का काम है पाचन करना, जल का काम है स्त्रवन करना, पृथ्वी का काम है पोषण करना। बहुत सारी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं हम पंच तत्वों को बैलेंस करना। अगर मेडिकली देखेंगे तो हार्मोन्स आर जल तत्व। जो कुछ भी जल फॉर्म में हमारे शरीर में है उसको हम कहते हैं जल तत्व। हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, जो कुछ भी शरीर में सिक्रीशंस आते हैं वो सब जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुछ भी घन भाग है हमारे शरीर में, पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब बोन्स है, हमारे बोन्स रिप्रेजेंट्स आवर पृथ्वी तत्व। बहुत बढ़िया। अगले 10 मिनट पूरा शांत, सूरज की रोशनी अगर हम प्रॉपर वे से लेते हैं तो बहुत सारी हमारी विटामिन डी के वजह से जो कुछ भी तकलीफ़ें होते हैं वो डिज़ोल्व होने लगते हैं। विटामिन डी एब्सॉर्प्शन में मदद होता है। सन एक्सपोजर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और आज हम कॉन्शियसली सन के साथ एक्सपोजर हो रहे हैं। कॉन्शियसली मतलब जागरूक अवस्था से। मुद्रा हमें जागरूक करने के लिए। आनंद, अपने आप में आनंद को अनुभवना ही व्याधि से पूरी मुक्ति है। पूरा रिलैक्स। एक बार हमने अगर
ब्रीथ को एक्टिवेट कर दिया तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, खाली शांत रहेंगे, देखते ही रहेंगे तो भी चलेगा। सांसों को देखना ही अपने आप में एक हीलिंग है, क्योंकि ब्रीदिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर सोल चक्र, हमारे सोल एंटिटी से कनेक्टेड। ब्रीदिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए वो माइंड के कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना सोल एक्टिविटी, मतलब हमारी आत्मस्थिति को समझना है। राइट। इस दौरान समझो आपको नींद जैसा लगता है तो भी सोच सकते हैं, एक नैप ले सकते हैं। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल एंड ब्रीथ, पूरा रिलैक्स, बॉडी को पूरा रिलैक्स। मन में कोई आ रहा है विचार, स्माइल पास कर दो। वो विचार आपके लिए ज़रूरी होगा तो रहेगा, ज़रूरी नहीं होगा तो चला जाएगा। शुरुआत में ध्यान की प्रक्रिया में विचार आना स्वाभाविक होता है, कभी कभी ज़्यादा भी आता है, तो उससे कुछ करना नहीं है। विचार आते हैं तो उनको सिंपल स्माइल करना है, स्माइल फिल्ट्रेशन करना है, चाहे